पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम तो बहुत आसान है, तो डायरेक्ट फ्यूचर पे चलते हैं। अगर चाहिएगा पीरियोडिक पे वीडियो तो ज़रूर बताएं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर P6-8B पे। कह रहा है कि मोर्स Incorporation is a retail company that uses the perpetual inventory method. All sales returns from customers result in the goods being returned to inventory. Assume that the inventory is not damaged. Assume that there are no credit transactions. All amounts are settled in cash. You have the following information for Morse Incorporation for the month of January 2012. Date है January 1st। डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बिगनिंग इन्वेंट्री है, क्वांटिटी कितनी है 40 की, और यूनिट कॉस्ट कितनी है हमारे पास 13 रुपीज़ की। अब सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैंने बड़ा लिया है क्वेश्चन। इसमें सेल्स रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी है, और सेल्स और परचेजेस भी ज़्यादा हैं, तो क्या समझ आ जाए अच्छे से, इस वजह से मैंने थोड़ा ये वाला क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है। अगर जैसे लिखा ना बिगनिंग इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का वर्ड हो, तो मतलब ये इन्वेंट्री बिगनिंग है हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है बिजनेस में, तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगी, डायरेक्ट बैलेंस में जाएगी। क्वांटिटी कितनी थी इसकी 40 रुपीज़, 40 क्वांटिटी है इसकी, और पर यूनिट प्राइस कितनी है इसकी 13 रुपीज़। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 520। 520 इसकी कितनी हो गई, टोटल प्राइस हो गई इन दोनों की, मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में तो 520 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जनवरी 5 की एंट्री है, परचेज क्या है 90 रुपीज़, 90 क्वांटिटी है उसकी, और प्राइस कितनी है 16 रुपीज़, मतलब 90 क्वांटिटी है और एट 16 पर यूनिट, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा 1440। अब बैलेंस में ये भी पड़ा है हमारे पास, ये भी पड़ा है, तो बैलेंस में ये भी लिखेंगे, देन इसके बाद ये भी लिख देंगे यहाँ पे, फिर ये अमाउंट को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1960। फिर अब कह रहा है कि जनवरी 8 को हमने सेल की है, 75 क्वांटिटी है। अब सेलिंग प्राइस की हमें नीड नहीं है, तो हम सेलिंग प्राइस को लिखेंगे कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। सेलिंग प्राइस का हमारा कोई इसमें काम नहीं है, तो सेलिंग प्राइस अगर दी भी हो तो इसे इग्नोर करके जो परचेज प्राइस है हमें उससे देना है। तो 75 यूनिट्स कह रहा है ना, तो सबसे फीफो मेथड है ना, तो फीफो में क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो पहले इन्वेंट्री कौन सी है, ये वाली 40 इन्वेंट्री इसके लेंगे हम, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 13 पर यूनिट। और अब कह रहा है कि 75 में से 40 यूनिट्स निकालो, कितने बचते हैं 35 यूनिट्स यहाँ लिख देंगे हम। इसकी क्या प्राइस थी 16 रुपीज़ पर प्राइस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के जो आंसर हैं उनको प्लस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1080। फिर 90 में से 35 यूनिट्स तो यहाँ बिक गए, अब कितने बचेंगे 55 यूनिट्स, कितने रुपीज़ के हिसाब से 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 16 कितने हो जाएंगे 880 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में भी पड़ा हुआ है मौजूद। अब कह रहा है जनवरी 10 को क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, मतलब अब जैसे कस्टमर इसको पसंद नहीं आया या कोई इश्यू हो गया उसकी सेल्स में, मतलब उसे कोई मसला हो गया, इससे कम चाहिए थी प्रोडक्ट, उसने ज़्यादा परचेज कर ली, या कोई भी सोन रीजंस हो सकते हैं, तो उसने क्या किया सेल्स रिटर्न किया है, मतलब जो सेल हमने किया था वो वापस आया, हमें रिटर्न आया है, कितनी अमाउंट से कितनी क्वान्टिटी रिटर्न आई है 10, तो 10 क्वान्टिटी इसकी वापस रिटर्न आई है। अब जैसे हमने 75 इसको यूनिट दिए थे ना, सेल किए थे इसे, तो अब इसमें से 10 यूनिट वापस आ गए हमारे पास 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16 कितने हो जाएंगे 160। अब ये फीफो मेथड है ना, फीफो में जो सेल मतलब यहाँ से लेस होगा, यहाँ पे ऐड होगा जब सेल रिटर्न होगा, ठीक है, जब सेल रिटर्न होगा तो यहाँ से लेस होगा, माइनस होगा यहाँ से, और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये हमारे पास सेल वापस आई है, तो कहाँ जाएगी, हम वापस अपने बैलेंस में लेके जाएंगे ना वो अमाउंट, वो इन्वेंट्री, तो ये 10, और जो फीफो मेथड होगा ना, तो इन्वेंट्री जो रिटर्न आएगी ना वो सबसे ऊपर जाएगी, और लीफो में सबसे नीचे, फीफो में कहाँ जाएगी सबसे ऊपर, लीफो में सबसे नीचे, क्योंकि जो पहले आएगी वो पहले जाएगी, तो हमें इस जो इन्वेंट्री रिटर्न आई है तो हम इसे सबसे पहले बेचेंगे, बाद में जब वापस बेचेंगे तो सही है। तो अगर डिफेक्टिव ना हुई, तो अगर डिफेक्टिव का वर्ड लिखा होगा तो फिर ये वो इन्वेंट्री पड़ी रहेगी बैलेंस में, उसे सेल आउट नहीं कर सकते हम। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एज्यूम दैट द इन्वेंट्री इज़ नॉट डैमेज्ड, मतलब ये जो इन्वेंट्री है वो डैमेज नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है, तो हम इसे वापस सेल आउट कर सकते हैं। तो 16 मतलब 10 क्वांटिटी 16 रुपये के हिसाब से हमने यहाँ लिख दी, और अब हमारा जो बैलेंस था वो कितना था हमारे पास 55 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये भी लिख दिया हमने, कितना हो गया 1040, तो कितना हो गया 1040। अब क्या कह रहे हैं कि जनवरी 15 है, उसमें वापस हमने परचेज़ किए कितने यूनिट्स
30 यूनिट्स कितने रुपीज़ के हिसाब से? 18 रुपीज़ के हिसाब से। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा? 540। मतलब इन टोटल कितने अमाउंट की परचेज़ की? 540 का। बट हमें तो क्वांटिटी से भी काम है और पर यूनिट कॉस्ट से भी काम है, तो इसलिए हमने लिखी है, यहाँ पे शो की है। तो अब 10 यूनिट्स के 10 यूनिट्स वाले ये वाले आ गया। 10, 55 और 16 ये भी बैलेंस में पड़ा हुआ है हमारे पास। अब एक और परचेजेस आई हैं, तो यहाँ पे जाएगा 30, 18 के हिसाब से। अब इन सबको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई कर करके, तो कितना जाएगा? 1580। देन वापस हमने 16 जनवरी को परचेज रिटर्न किया है। यहाँ पे परचेजेस कर रहे थे हम लोग, अब यहाँ पे परचेज रिटर्न हुआ है। मतलब ये जो इन्वेंट्री हमने इसमें परचेज की है, इसको रिटर्न कर रहे हैं। कोई इशू हो गया होगा, ये कोई डिफेक्टिव गुड्स आ गई होगी हमारी, तो हम इसे रिटर्न कर रहे हैं। कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हम रिटर्न करें 18 रुपये के हिसाब से जो हमने परचेज की थी उसी में से। इसमें कभी कभी लिखा होता है, और अगर नहीं लिखा हो ना कि इन्वेंट्री रिटर्न कौन सी वाली करें, तो जो लास्ट में परचेज करेंगे वही वाली हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो 5 यूनिट करें तो 18 रुपये के हिसाब से। ये 18 रुपये लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, तो 18 रुपये के हिसाब से लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा हो तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमने इन्वेंट्री परचेज की ना उसी को रिटर्न करेंगे, अगर कुछ लिखा हुआ ना क्वेश्चन में। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो जाएगा? 90। जो परचेजेस है, परचेज रिटर्न होगा ना, तो यहाँ से भी लेस होगा और यहाँ से भी लेस होगा। जो सेल्स होगा, अगर सेल्स रिटर्न होगा तो यहाँ से लेस होगा और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने सेल्स वापस आई है हमें, तो यहाँ पे तो कम हो रही है ना, सेल कम हो रही है, लेकिन हमारे बैलेंस में तो आया है ना, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे ऐड किया था। बट जो परचेजेस है, अगर हम उसे कम करते हैं तो हमारा बैलेंस है उसमें से भी कम हो जाएगी ना। अब देखें फर्क पता चलेगा आपको। 10 मल्टीप्लाई बाई 16 वाली अमाउंट पूरी लिख दी हमने, ये 55 16 वाली भी पूरी लिख दी हमने। अब ये 30 थी ना, 30 क्वान्टिटी, इसको हमने क्या किया? 5 माइनस करके 25 लिखा है। 5 माइनस करके 25 लिखा, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट माइनस कर दिए। यहाँ पे माइनस का कोई साइन शो नहीं किया, डायरेक्ट माइनस करके 30 को 5 से माइनस है तो कितने हो गई? 25 क्वांटिटी हो गई, 25 ही लिख दी हमने उठा के। अब इसकी प्लस कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट आ रही है? 1490। फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे 1580 था, यहाँ पे 1490 हो रहा है। देन इसके बाद वापस सेल हो रही है हमारी। अब क्या सेल हो रही है? जनवरी 20 सेल हो रही है 80 क्वांटिटी कितनी? 80 है। अब फीफो में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आएगी इन्वेंट्री वो जाएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। अब 80 यूनिट्स कह रहे हैं ना, 80 क्वांटिटी है, तो 10 फिर 55 कितने हो जाएंगे? 65 क्वांटिटी हो गई। अब 80 में से 65 कम हो गए तो कितने बचेंगे? 15 यूनिट्स। तो अब 25 यूनिट्स में से हम कितने यूनिट्स सेल आउट करेंगे? और 15 यूनिट्स। कितना अमाउंट के हिसाब से? 18 रुपये के हिसाब से। मल्टीप्लाई सबको करेंगे, देन इसको प्लस करेंगे, तो याद जाएगा 1310। सही है। अब 25 में से 15 यूनिट्स निकल गए ना, सेल आउट हो गए, तो कितने यूनिट्स बचेंगे बैलेंस में? 10 यूनिट्स 18 रुपये के हिसाब से। तो कितने जाएंगे? 180। देन आखिरी एंट्री क्या कह रहा है कि जनवरी 25 को वापस परचेज हुई है, कितने कितने क्वांटिटी? 20 क्वांटिटी, कितने रुपए के हिसाब से? 21 रुपये के हिसाब से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ रहा है। देन ये इसकी बैलेंस बचा हुआ था ये वापस लिखेंगे, और ये परचेजेस लिखेंगे। जितने बैलेंस होंगे हम उतारते जाएंगे नीचे, देन इसके बाद न्यू परचेजेस लिखेंगे। जो सेल होगी सेल करके, जो इसमें से माइनस करके, देन इसके बाद वापस हम बैलेंस में लिखते जाएंगे। तो हमें पता चल गया हमारे पास कितनी अभी इन बैलेंस, हमारी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है हमारे पास? 600 की दो क्वांटिटी, 10 और 20। कितनी क्वांटिटी हुई? 30 क्वांटिटी हुई। एक 18 रुपये के हिसाब से पड़ी है और एक 21 रुपये के हिसाब से पड़ी है। अब चलते हैं लीफो मेथड पे। एक और बात, जो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की अमाउंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में दी हुई है कि सेल्स रिटर्न हमारे 16 रुपये वाली जो एंट्री थी, इन्वेंट्री थी, उसके हिसाब से हुआ है, और जो परचेज रिटर्न हुआ है वो 18 रुपये के हिसाब से हुआ है। अब लीफो पे चलते हैं हम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लिफो मेथड। अब वापस परचेजेस कितने, सॉरी जनवरी 1 का बैलेंस कितना पड़ा हमारे पास? 40 यूनिट्स 13 रुपीज़ के हिसाब से। अब लिफो में क्या होता है, जो सबसे आखिर में आएगा ना वो पहले सेल होगा, तो 520 अमाउंट सेम हो गई। फिर परचेजेस कितनी की हो रही है? 90 रुपीज़ 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1440। यहाँ पे ये वाली बैलेंस से वापस लिखेंगे, देन इसके बाद ये वाला यहाँ लिख देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे, तो 1960 आना चाहिए और आएगा। अब क्या कह रहा है? 75 यूनिट सेल किए। अब लीफो में क्या होता है, जो बाद में आएगा वो पहले सेल आउट होगा। लीफो में क्या कर रहे थे? ऊपर से सेल कर रहे थे। अब लीफो में क्या करेंगे? नीचे से सेल करेंगे। तो 90 में से 75 अमाउंट हमने सेल कर दी 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1200 आए। तो अब 90 में से कितने अमाउंट बच गए? तो 40 का 40 तो क्वान्टिटी वही लिखेंगे। 90 में से 75 निकाल दे, कितने बचेंगे? 15 यूनिट्स बचेंगे 16 रुपये के हिसाब से। 40 का 40 पहले लिखेंगे, फिर 90 में से 75 सेल आउट कर दिए तो 15 यूनिट्स। फिर इसके बाद जनवरी 10 को क्या हो रहा है? हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है। 10 क्वांटिटी सेल हो रही है और रिटर्न हो रही है 16 रुपये वाले हिसाब से।
तो 16 वाली क्वांटिटी। तो अब क्या करेंगे, 10 मतलब यहाँ से माइनस होगा और यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16, 160 की जो अमाउंट है यहाँ से लेस हो रही है, यहाँ पे आके ऐड हो रही है। तो 40 की एंट्री बनाएंगे, फिर 15 वाली इन्वेंट्री लिखेंगे सेम सेम, और ये वाली इन्वेंट्री यहाँ आ जाएगी। 40 वाली, 15 वाली, फिर 10 वाली। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर देन प्लस करेंगे इनके जो आंसर्स आएंगे इनको, तो 920 आ जाएगा। देन इसके बाद है जनवरी 15। जनवरी 15 को क्या हो रहा है, परचेजेस हो रही है कितनी, 30 यूनिट्स, और कितनी अमाउंट के हिसाब से, 18 रुपीज़ के हिसाब से। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल क्वांटिटी। अब हमारे पास 40 भी पड़ा है बैलेंस में, तो 40 लिखेंगे, 40 वाली क्वांटिटी, 15 वाली क्वांटिटी, 10 वाली क्वांटिटी, फिर ये 30 वाली क्वांटिटी भी आ जाएगी। अब क्या रहा है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो रहा है 18 रुपये वाली क्वांटिटी वाले में से, तो यहाँ से भी लेस होगा और यहाँ से भी लेस होगा। अब सबसे पहले तो ये जो है ना 18 वाले ना, तो 87 यहाँ तक काम करते हैं 16 वाले तक, तो यही सेम सेम उतार लेते हैं 15 और 10। अब 30 वाले में जो 18 वाला है ना, ये वाला अमाउंट, इसमें से क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है कितना, 5 यूनिट्स। तो क्या करेंगे, 30 में से 5 माइनस करके 25 यूनिट्स, कितने रुपीज़ के हिसाब से था, 18 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये लिख देंगे सेम सेम, 30 रुपीज़ 18 रुपीज़ के हिसाब से था, तो यहाँ से माइनस करेंगे 5 से, तो क्या जाएगा 25 यूनिट्स 18 रुपीज़ के हिसाब से, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर इन सबको प्लस कर देंगे, तो क्या जाएगा 1370। मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 13, 15 मल्टीप्लाई बाई 16, 10 मल्टीप्लाई बाई 16, 25 मल्टीप्लाई बाई 18। तो टोटल अमाउंट्स आएंगी इनकी, इन सबको प्लस करेंगे तो 1370 बन जाएगा। फिर आते हैं सेल्स पे। तो जनवरी 20 को क्या हो रही है, सेल्स हो रही है कितनी यूनिट्स की, 80 यूनिट्स की। सबसे पहले जो सबसे आखिर में आएगा वो सेल होगा, तो 25 यूनिट सेल हो जाएंगे, 10 यूनिट सेल हो जाएंगे, 15 यूनिट सेल हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 25, 10 और 15, 25, 35, 45, 50, 15 यूनिट्स हो गए। अब हमें 80 यूनिट सेल करने हैं, 50 यूनिट्स हो गए। अब 40 यूनिट्स में से हम 30 यूनिट्स और सेल करेंगे, तो हमारे 80 यूनिट्स टोटल बन जाएंगे। तो 40 यूनिट्स में से 30 यूनिट्स, अब कितने बच गए यहाँ पे, 10 यूनिट्स बच गए हैं जो मैंने लिखना भूल गई हूँ। 10 यूनिट्स 8 13 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट बच गया है, तो कितना हो जाएगा 130। फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर इनको प्लस करेंगे तो 1240 की सेल हो गई। अब हमारे बैलेंस कितना बच रहा है, 10 8 13 रुपीज़ 130 से। देन इसके बाद क्या है, आखिरी एंट्री जनवरी 25, 20 क्वान्टिटी है इसकी, आखिर में परचेज हुई 21 रुपीज़ के हिसाब से। 20 मल्टीप्लाई बाई 21 कितने हो जाएंगे 420 और 130 कितने हो जाएंगे 550। ये वाला बैलेंस और ये जो परचेज़ किया है ये आ गया बैलेंस में हमारे पास। तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है अभी 550। यहाँ पे फीफो में कितने बच रहे थे 600 बच रहे थे, और लिफो में कितने बच रहे हैं 550। ये हमारा क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस है। अब चलते हैं मूविंग एवरेज मेथड की तरफ। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सबसे आसान जो मेथड है ना, सिस्टम है, मेथड है, वो मूविंग एवरेज मेथड है, क्योंकि इसमें आराम से हमें कैलकुलेशन की मसला नहीं होता, वापस रिपीटेड लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखना होता है। अब यहाँ पे बैलेंस कितना था 1 जनवरी को 40 रुपीज़ 13 रुपीज़ के हिसाब से, तो 520 हो जाएगा। फिर जनवरी 5 को हमने परचेजेस किए कितने रुपीज़ के 90 रुपीज़ 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितने हो जाएंगे 1440। फिर इस अमाउंट को और इस अमाउंट को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1960। फिर 40 यूनिट्स और 90 यूनिट्स को प्लस करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो 1960 डिवाइडेड बाय 130 तो कितना आ जाएगा 15.08। हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी, 520 प्लस 1440 तो आ जाएगा 1960 डिवाइडेड बाय 130, तो आ जाएगा हमारे पास 15.08। अब बोलोगे 130 कहाँ से आया, तो 40 प्लस 90 आ गया 130। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, जनवरी 8 को सेल हुई है 75 यूनिट्स की 15.08 के हिसाब से। अब हमारे पास 130 यूनिट्स हैं इन टोटल ना, 130 यूनिट्स में से 75 यूनिट्स सेल हो जाएंगे कितने रुपीज़ के हिसाब से 15.08 से। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1131। फिर 130 में से माइनस करेंगे 75 तो कितना हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 15.08 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 829 का आंसर आएगा।
देन अब क्या है, जनवरी 10 को क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हुआ है। सेल्स रिटर्न कितने, 10 यूनिट्स में। 10 यूनिट्स कितने हिसाब से थे, 15.08 के हिसाब से हैं, तो सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस होगा और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, 55 यूनिट्स थे, अब वो सेल्स रिटर्न हो रहे हैं, मतलब मेरे पास वापस आ रहे हैं सेल्स वाले यूनिट्स, मतलब मेरे इन्वेंट्री में वापस आ रहे हैं। तो 55 यूनिट्स थे पहले, अब 10 यूनिट्स और ऐड हो गए, तो कितने हो गए, 65 यूनिट्स हो गए एट 15.08। अब यहाँ 829 था और 10 यूनिट्स और आ गए 15.08 के हिसाब से, तो 980 हो गए। देन इसके बाद जनवरी 15 को वापस परचेजेस हो रही है 30 यूनिट्स की 18 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितने हो रहे, 540। 540 में से प्लस करेंगे 980 को, कितने हो जाएंगे, 1520 अमाउंट हो जाएगी। और 65 यूनिट्स थे, 30 यूनिट्स और प्लस हो जाएंगे, तो देन कितने बनेंगे, 95 यूनिट्स। अब इसको 15.20 को डिवाइड करेंगे 95 से, तो कितने हो जाएंगे, 16। पर यूनिट कॉस्ट किस तरह से निकलेगी, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, कितने हो जाएगी पर यूनिट कॉस्ट, 16 रुपीज़। देन अब वापस परचेज हो रही है 16 जनवरी को 5 यूनिट से, और सॉरी परचेज नहीं हो रही, परचेज रिटर्न हो रहा है। 16 जनवरी को परचेज रिटर्न हो रहा है 5 यूनिट का 18 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो 90 बन रहे हैं, तो 90 यहाँ से भी लेस होंगे और 5 यूनिट्स यहाँ से भी लेस होंगे। 95 यूनिट से 5 यूनिट्स यहाँ से लेस हो गए, तो कितने हो गए, 90 यूनिट्स हो गए। और 1520 था और माइनस करेंगे 90, तो कितना हो जाएगा, 1430। देन 1430 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, 15.89। देन इसके बाद सेल हो रही है 80 यूनिट्स की, तो 90 में से 80 यूनिट्स सेल कर देंगे 15.89 से, तो कितने हो जाएंगे, 1271 का टोटल अमाउंट आएगा। और 90 में से 80 यूनिट्स माइनस किए तो 10 यूनिट्स 10 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 15.89 से, तो कितना हो जाएगा, 159। मुझे पता है आंसर इसका है ना पॉइंट में आएगा, तो आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अगर आप इसे राउंड ऑफ करके 15, मैंने 159 लिखा है, अगर 158 लिखना चाहे तो 158 भी लिख सकते हैं, 159 भी लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब छूट है थोड़ी सी हमें, कि 10 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, तो इतना कोई इशू नहीं है इसमें। एवरेज है ना, इस वजह से कि सबकी अलग अलग आती है एवरेज, तो 10-15 नंबर की छूट होती है कि अगर 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। देन 10 यूनिट्स थे हमारे पास बैलेंस में, 20 यूनिट्स और परचेज किए हमने 21 रुपीज़ के हिसाब से, 420 की अमाउंट आ रही है। 420 को प्लस करेंगे 159 से, कितने हो जाएंगे, 579। और 10 को प्लस करेंगे 20 यूनिट से, तो कितने हो जाएंगे, 30 यूनिट्स। 579 को डिवाइड कर देंगे 30 से, कितनी आएगी पर यूनिट कॉस्ट, 19.3। दैट्स इट, ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।